Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9th. We have completed the reading of the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. और मैंने आपको कहा था कि उसके बाद अब हमें एक्सरसाइजेस करनी है उसकी. फ़िलहाल जो ये मैंने वीडियो बनाई है द लास्ट sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये क्वेश्चन आंसर्स बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस बुक में मेंशन किए गए सिर्फ वही आए, ऐसा नहीं होता है. आपको इसीलिए मैं ख़ास फोकस करती हूँ इस बात पे कि रीडिंग एक्सप्लेनेशन, इस चीज़ में बहुत फोकस करती हूँ कि बच्चों को रीडिंग जो है वो केयरफुली करनी चाहिए, या क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप लोग बड़े हो गए हैं और ये रटिफिकेशन वाला टाइम नहीं रहता. अब क्लास 9 में बोर्ड के टाइम पे वो नहीं होता कि आपको जो कुछ कॉपी में करवाया गया है एज इट इज़ वही का वही आपको पेपर में दे दिया जाएगा. तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगी. इसके साथ ही बुक की एक्सरसाइजेस भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ में करवाऊंगी. फ़िलहाल हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, when and where was the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam born? Answer: the last of the prophets, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was born in a noble Quraysh family in 571 AD at Makkah. मैंने आपको ये जब रीडिंग करवा रही थी, जब इस बात का जिक्र किया था, लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स मेंशन करना अब ज़रूरी है. Question number 2, when did Prophet sallallahu alaihi wasallam was bestowed with prophethood? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब अता की गई? He was bestowed with the prophethood at the age of 40. 40 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई. Question number 3, what did he tell Quraysh when he was bestowed with prophethood? जब उन्हें नबूवत अता की गई तो उन्होंने कुरैश को क्या कहा या क्या पैगाम दिया? Answer: he told them that he was a prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only God. उन्होंने कुरैश को कहा, उन्हें बताया कि वो अल्लाह के नबी हैं और उनसे कहा कि इस्लाम को कबूल करें और एक और सच्चे खुदा की इबादत करें. Question number 4, why and when did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrate to Medina? Answer: when many people in Makkah started accepting Prophet's sallallahu alaihi wasallam message and converted to Islam, Quraysh became more aggressive and started making attempts on Prophet's life. He sallallahu alaihi wasallam decided to migrate to Medina. He migrated to Medina in the end of June 622 and entered in the city of Yathrib on 2nd July 622. अच्छा, ये मैंने एक जगह यस्रिब लिख दिया है, एक जगह मदीना लिख दिया. यस्रिब आप लोगों को मालूम ही है कि मदीने का पुराना नाम है, और जाहिर है कि जब उन्होंने हिजरत की तो वो यस्रिब के लिए ही की थी. अगर एमसीक्यूज़ में आपके पास यस्रिब और मदीना दोनों ऑप्शंस फॉर एग्जांपल आ रहे हैं तो आपको यस्रिब माइग्रेट करना होगा, क्योंकि यस्रिब माइग्रेट करके गए थे. यस्रिब को मेंशन करना होगा क्योंकि उस टाइम तो मदीना का नाम मदीना नहीं था, यस्रिब ही था. तो अगर एमसीक्यूज़ में आपके पास ऐसा कोई एमसीक्यू आ रहा है जिसमें मदीना और यस्रिब दोनों मेंशन किए हैं तो ऑब्वियसली आप यस्रिब मेंशन करेंगे. Question 5, how many groups of people were living in Medina when Prophet sallallahu alaihi wasallam arrived in Medina? Answer: there were 4 main groups of people living in Medina at that time. Muslims, the hypocrites who embrace Islam in name only. People from Aus and Khazraj were pagans but likely to accept Islam. And the 4th group was of Jews who were in great number. ओके क्लास, बेटा देखिए मैं फिर यही बोलूँगी कि अब कोशिश किया करें कि आपकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी हो कि आपको इन क्वेश्चन आंसर को रटने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप इनके आंसर्स खुद ही लिख सकें. या बहरहाल इनको पढ़ना पड़ता है, आप इधर पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, दैट्स गुड.
और लेकिन ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ इस लेवल पे आके नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।